पति विदेश में मेहनत कर रहा था और पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी मौत की साजिश रच रही थी। दोस्तों, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि मेरठ में हुआ एक ऐसा खौफनाक हत्याकांड जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 2016 में सौरभ की शादी हुई थी एक लड़की से जिसका नाम था मुस्कान। इन दोनों का 5 साल का एक बच्चा भी है। सौरभ जो था वो एक मर्चेंट नेवी में काम करता था, लेकिन बाद में वह लंदन की एक बेकरी में काम करने लगा। हर महीने पैसे भी भेजता था ताकि परिवार अच्छे से चल सके। लेकिन मुस्कान जो उसकी पत्नी थी, उसको एक साहिल शुक्ला नाम के लड़के से प्यार हो जाता है और धीरे धीरे उन दोनों के बीच में अवैध संबंध भी बन जाते हैं। और बताया जा रहा है कि साहिल शुक्ला और मुस्कान दोनों ड्रग्स भी लेते थे या फिर किसी तरह की नशीली चीजों का सेवन भी करते थे। जैसे जैसे ये रिश्ता आगे बढ़ता गया, अब मुस्कान के लिए साहिल ही सब कुछ था और मुस्कान का पति जो सौरभ था वो उनके रिश्ते में अब रुकावट बन चुका था। जब सौरभ वापस भारत आया तो मुस्कान जो कि सौरभ की पत्नी थी और साहिल ने मिलकर सौरभ को अपने रास्ते से हटाने की साजिश रची। दोस्तों, मुस्कान ने अपने पति को घर पे बुलाया, उसको खाने पे इनवाइट किया और उसके खाने में ऐसा नशीला पदार्थ मिलाया जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाए। मुस्कान और साहिल ने जैसे ही सौरभ बेहोश हुआ, उन दोनों ने मिलकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। दोस्तों, ये बहुत ही डरावनी चीज है कि एक लड़की का पति और उसका बॉयफ्रेंड दोनों ने मिलकर उस लड़के की गला दबाकर हत्या कर दी। यहाँ तो छोड़िए, हत्या करने के बाद सौरभ की बॉडी को ये दोनों बाथरूम में लेके गए और बाथरूम में ले जाने के बाद इन दोनों ने सौरभ के 1000 टुकड़े किए, वो भी छोटे छोटे। दोस्तों, देखने की बात ये है कि कैसे उनका दिल दहला, कैसे उनका दिल क्या किया होगा, मतलब किस चीज के लिए? अवैध संबंध बनाने के लिए। जबकि उसका एक 5 साल का बच्चा भी था, उसकी नजरों में वो भी नहीं आया। कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो इंसानियत होती। अरे, अगर आपको किसी से प्यार नहीं है तो आप डिवोर्स भी तो नाम की कोई चीज होती है ना, आप डिवोर्स ले लीजिए। आपको अगर उससे प्यार नहीं था या फिर आपको उससे अलग होना था तो आप अपने संबंध के बारे में या अपने प्यार के बारे में आप डिस्कस भी तो कर सकते थे ना। डिवोर्स ले लेते कि नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। हत्या कर दी यार। उस बेचारे ने क्या बिगाड़ा था? उसके 1000 टुकड़े कर दिए और यहाँ तक कि 1000 टुकड़े करने के बाद अब उन्होंने इससे भी घिनौना काम किया। दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते। उन्होंने सौरभ की बॉडी के जितने भी टुकड़े किए थे उनको छुपाने के लिए एक प्लास्टिक का बड़ा ड्रम लिया और उस ड्रम में बजरी, रेत, सीमेंट मिला के एक जो घोल तैयार होता है जिससे कि हमारे घर की छतें तैयार होती हैं, उस तरह का एक घोल तैयार किया और उस घोल में वो छोटे छोटे टुकड़े मिलाकर पूरा का पूरा घोल उस ड्रम में डाल दिया, जिससे कि सौरभ का किसी को कानो कान पता भी ना चले, किसी को खबर भी ना हो, यहाँ तक कि पड़ोसियों को भी नहीं। वो ड्रम पूरा का पूरा ऊपर तक सेट कर दिया जिससे कि 1-2 दिन के अंदर वो पूरा सेट हो जाए, उसकी बदबू तक भी महसूस ना हो, क्योंकि वो पूरा का पूरा एक सेट हो जाता है ना, पत्थर बन जाता है पूरा। दोस्तों, इतना बड़ा घिनौना काम हमारे आसपास, हमारे समाज में हो रहा है। किस तरह की मेंटेलिटी के लोग हैं ये लोग। दोस्तों, क्या होता है ना कि हो सकता है कि वो लड़की अपने पति से प्यार करती हो, उसका एक बच्चा हुआ है, तो ऐसे ही तो नहीं हुआ होगा उसका बच्चा। लेकिन ये साहिल शुक्ला कौन है आखिरकार, जिसने उस लड़की का माइंड डाइवर्ट किया और उसको उस हद तक लेके गया कि वो अपने पति को मारने के लिए उतारू हो गई। दोस्तों, कोई इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता, कोई तो रीजन होगा। अगर आपके बच्चे को कोई बहका रहा है, आपके फैमिली में एंट्री करके कहीं ना कहीं कुछ चीजों को अलग तरीके से कर रहा है, उसमें जहर घोलने की कोशिश कर रहा है, तो या तो हो सकता है कि लड़की भी इसी टाइप की हो या फिर वो लड़का साहिल शुक्ला इस टाइप का हो। तो अभी तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन से ही पता चलेगा कि आखिरकार मामला क्या है, माजरा क्या है, ऐसा हुआ क्यों। हालांकि वो डिवोर्स ले सकती थी, लेकिन डिवोर्स लेने के बावजूद उसने मर्डर को क्यों ही चुना। तो देखा जाए तो ये बहुत बड़ी और बहुत घिनौनी बात है और इसके तह तक हम लोगों को जाना चाहिए कि आखिरकार किस इंसान की मानसिकता में बदलाव आया है। लड़की की मानसिकता में बदलाव आया है या जिस लड़के से वो प्यार कर रही थी उसकी मानसिकता में ये बदलाव आया है? क्योंकि लड़की के माँ बाप को भी पता होगा अपनी लड़की के बारे में कि हमारी लड़की कैसी है, लेकिन जब लड़की के बाप से बात की गई, इस वीडियो को देखिए जरा। ये लड़की मतलब
समाज में रहने लायक नहीं है और इसने अब जीने का हक भी खो दिया है, इसे फांसी हो रही मुस्कान के फादर कहते हैं कि भाई हमारी लड़की ने जो काम किया है वो समाज में रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है। इतना घिनौना काम किया उसने कि मैं उसकी शकल भी तक नहीं देखना चाहता और इसको जेल होनी चाहिए, सजाए मौत होनी चाहिए। ऐसी लड़कियां समाज में रहने लायक नहीं है और मेरी क्या किसी की भी लड़की हो, इस तरह की लड़कियां हम समाज में बर्दाश्त ही नहीं करेंगे। मैंने उसको जन्म दिया है, पैदा किया है, लेकिन वो इस हद तक चली जाएगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। बचपन से बच्चा खराब नहीं होता, बच्चा तो बच्चा ही होता है, लेकिन जैसे धीरे धीरे वो आगे बढ़ता जाता है अपनी जिंदगी में, अपने दुनिया देखने लगता है, थोड़ा थोड़ा घूमने लगता है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कभी भी किसी की भी लाइफ में कुछ भी आके कुछ भी तरीके से आपके बच्चों का माइंड भी डाइवर्ट कर सकते हैं। तो हमें सावधान रहना चाहिए, हमेशा आपके बच्चे क्या कर रहे हैं उनसे बातचीत करते रहना चाहिए, फैमिली टच रहना चाहिए, कौन उनकी जिंदगी में है अभी कौन नहीं है, इन सब पे भी आप अपने बच्चों से ओपनली तरीके से आप बात कर सकते हैं। उनको दोस्त की तरह लीजिए। आज का समय वो है कि आप अपने बच्चे को डांट भी नहीं सकते, वो डांटेंगे तो वो गलत चीजों की तरफ बढ़ जाएगा। अपने बच्चों से दोस्ती वाला बॉन्डिंग बनाइए और उनसे हर एक बात शेयर कीजिए ताकि उनको ऐसा फील हो कि अगर उनकी लाइफ में कोई इस तरह का इंसान आ जाए या कोई उनका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करे तो आप अपनी सारी बात अपने माता पिता से या अपने भाई बहन से डिस्कस कर सकें। ये बहुत ज़रूरी हो गया है दोस्तों अभी, क्योंकि किसी का मर्डर करना और अपनी हस्ती खेलती फैमिली को उजाड़ देना, जबकि उसका 5 साल का बच्चा भी था, उसने यहाँ तक नहीं सोचा। अपने ही पति का मर्डर करना, उसके साथ सोई भी है, उसके साथ 7 फेरे भी लिए, उसने कुछ तो सोचा होगा। उसने वो अच्छी नौकरी भी कर रहा था, उसको पैसे भी भेजता था, और अगर उसको किसी और के साथ संबंध बनाने थे या कहीं और जाना था, किसी और के साथ जाना था, तो डिवोर्स नाम की चीज भी है हमारे हिंदुस्तान में। डिवोर्स ले लेती, लड़ाई झगड़ा करके फैमिली में बैठ के कुछ भी कर सकती थी ये, लेकिन मर्डर क्यों यार? और मर्डर कर दिया तो उसके 1000 टुकड़े क्यों? इस बात को तो छोड़िए, जब ये कांड इन्होंने कर दिया उसके बाद ये दोनों घूमने भी गए। उसको मारने के बाद इन्होंने अपनी पूरी मौज मस्ती की। जैसे ही ये वापस आए, आस पड़ोस में कुछ अफवाहें फैलने लगी कि भाई लड़का कहाँ गया, आया था, कहाँ चला गया। धीरे धीरे पुलिस तक केस पहुंचा, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, दोनों को उठाया, इनसे सख्ती से पूछा गया। पहले तो ये नामुकर कर रहे थे, लेकिन जैसे ही पुलिस ने इनके ऊपर सख्ती से पूछा उन्होंने उगल दिया। हाँ, हमने उसको पहले नशीली पदार्थ दे के खाने में उसको मार दिया गला घोट के, फिर उसको बाथरूम में लेके गए, फिर उसके थोड़े थोड़े टुकड़े किए, फिर उसको हमने इस ड्रम के अंदर सेट कर दिया, सीमेंट के अंदर। पुलिस ने उस ड्रम को तोड़ा, तोड़ने के बाद उसमें छोटे छोटे पीसेस उसके निकले। दोस्तों, सौरभ की माँ बेचारी इतनी दुखी तड़प रही है कि वो लास्ट मोमेंट तक यही बोलती रही कि मेरे बच्चे की कम से कम मुझे शकल तो दिखा दो एक बार। साहिल शुक्ला कौन है, इसने पहले क्या किया है, कहाँ रहता है, क्या करता है ये तो मैं इसके डीप तक जाऊंगा। लेकिन मैं और लड़कियों को भी ये कहना चाहूंगा, अगर आपको अपने पति से कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, आप कोर्ट में जाइए, केस कर दीजिए, दहेज केस कर दीजिए, उसके ऊपर 1000 केस कर दीजिए कि वो मारता है, पीटता है, फर्जी केस कर दो, कोई दिक्कत नहीं। कम से कम इंसान जिंदा तो रहेगा। न्याय का जो दरवाजा होता है, कम से कम वहां जाके तो उसको न्याय मिल जाएगा, और उससे छुटकारा चाहिए तो मिल जाएगा छुटकारा। अगर किसी पत्नी को अपने पति से छुटकारा चाहिए या किसी पति को अपने पत्नी से भी छुटकारा चाहिए, तो मेरा मानना है कि आप भले ही उस पर झूठे केस लगाओ या फिर जो सही हो रहा है वो केस लगाओ। आप उससे अलग होना चाहते हो तो आप अलग होने के लिए ऐसा कदम मत उठाओ जिससे पूरा का पूरा समाज ही कलंकित हो जाए, किसी पे भी भरोसा ही ना हो। तो कहता हूं कि इन दोनों को वो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि अगर कल के दिन किसी के साथ ऐसा हादसा हो भी, वो 1000 बार सोच। पूरा का पूरा हिंदुस्तान, पूरा समाज, बाहर तक, इंटरनेशनल तक हिल गए भाई इस न्यूज को देख के। इतना घिनौना और इतना दर्दनाक हादसा है ये, सारे रिश्तों पर पानी फेर दिया एकदम, मतलब कुछ कह ही नहीं सकते। तो आपकी क्या राय है इन सब को लेके, कमेंट करके जरूर बताना। मतलब यार, मेरठ, दिल्ली, एनसीआर और इन सब चीज जगहों पे अगर इस तरह के हाल बनने लगे, इस तरह की चीजें होने लगी तो बहुत ही डरावनी चीज है, बहुत डरावनी चीज है।